मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गजराज जी मित्र एंड ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलोजिज्म, जो बैंकिंग के अंदर लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे लगता है जैसे हलवा ही आ गया वो। और एसएससी रेलवे के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है जो अपने को याद रखनी होती है। चलो अपन करते हैं स्टार्ट। जैसे अपने को इसमें ए याद रखना है। ए का मतलब होता है ऑल, हिंदी में बोले तो सभी। ई का मतलब होता है नो, मतलब कोई भी नहीं। आई का मतलब होता है सम, मतलब कुछ या थोड़ा। ओ का मतलब होता है कोई भी नहीं, सॉरी कुछ नहीं, मतलब सम नोट। ठीक है, ये वर्ड अपने को याद रखने हमेशा। ए ई आई ओ। ए मतलब होता है ऑल, ई मतलब होता है नो, एस आई मतलब होता है सम, ओ मतलब होता है सम नोट। चलो आगे देखते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है ये ट्रिक पे आधारित है एकदम। अपने वो ट्रिक है वो याद ही रखनी है, कंपलसरी है। जैसे मान लो अपन पहला लेते हैं, अगर पहला सेंटेंस ए आए दूसरा भी ए आए तो ए होता है, मतलब ओल आए पहला सेंटेंस दूसरा भी ओल आए तो इसका रिजल्ट जो होता है वो ओल होता है। पहला ओल आए दूसरा नो आए तो इसका रिजल्ट नो होता है। पहला ए आए दूसरा आई आए तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। पहला ए आए दूसरा ओ आए तो इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता है। चलो अपन दूसरा देखते हैं। पहले मान लो अगर अपने नो आ जाए और दूसरा ए आए तो इसका रिजल्ट ओ स्टार होता है। ओ स्टार क्या होता है? ओ के अंदर जो एलिमेंट होंगे, आगे वाला एलिमेंट हो पीछे आ जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा, वो होता है ओ स्टार। अगर पहला ई हो दूसरा भी ई हो तो कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर पहला ई हो और दूसरा आई हो तो भी ओ स्टार होता है। पहला ई हो दूसरा ओ हो तो कोई रिजल्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव जहाँ आ जाता है वो अपनी परछाई वहाँ छोड़ ही देता है। जैसे मान लो यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। इसमें यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ भी उसने अपनी परछाई छोड़ दी। यहाँ नेगेटिव आ गया तो उसने यहाँ भी अपनी परछाई छोड़ दी। चलो आगे है, पहला अगर सेंटेंस आ जाए आई और दूसरा ए तो आई होता है। पहला सेंटेंस आई आ जाए दूसरा ई आ जाए तो ओ होता है। पहला सेंटेंस आई आए दूसरा आई आ जाए तो कोई रिजल्ट नहीं होता है। पहला सेंटेंस आई आ जाए दूसरा ओ आए तो कोई रिजल्ट नहीं होता है। आगे अपन देखते हैं। मान लो कि अपना पहला सेंटेंस ओ आ जाए, दूसरा चाहिए ए आए, ई आए, आई आए और ओ आए, तो इनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। कुल मिला के अपने को सिर्फ 6 टर्म्स वो याद रखनी है। पहला ए आ जाए दूसरा ए आए तो ए होता है। पहला ए आ जाए दूसरा ई आ जाए तो ई होता है। दूसरा ई आ जाए ए आ जाए तो ओ स्टार होता है। चौथा ई आ जाए पहला दूसरा आ जाए आई तो ओ स्टार होता है। पांचवा है अगर पहला आई आ जाए दूसरा ए आ जाए तो आई होता है। पहला आई आ जाए दूसरा ई आ जाए तो अपना ओ होता है। ये टर्म्स अपने को याद रखनी है। इसी के बेस पे पूरा चैप्टर आधारित है। ओके डन। चलो जोट डाउन इसको। पहला टाइप नंबर 1, अगर हमें सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे पहला सेंटेंस अपने को दे रखा है ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना मेथड रहेगा डायगोनल ऐसे बनाना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे रहना चाहिए।
दोनों एलिमेंट सेम है, कट रहा है। चलो अब देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। ऑल ए आर बी, इसका मतलब ये ए है कि नहीं है? ये है ऑल बी आर सी, मतलब ये भी ऑल है। और हमने पढ़ा है पहला सेंटेंस ए हो दूसरा भी ए हो, इसका रिजल्ट ए आता है। मतलब क्या आएगा? ऑल ए आर सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं अपन। पहला अपने को दे रखा हो ऑल बी आर सी और नो सी आर डी। चलो दोबारा वही डायगोनल ऐसे बनाते हैं, बन रहा है, सी कट रहा है दोनों में। चलो पहला क्या है? ऑल बी आर सी मतलब ए। दूसरा है नो सी आर डी, इसका मतलब ये ई। ए और ई मिलके क्या बनाते हैं? ई बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो बी आर डी, ये अपना आंसर हो जाएगा। डन। चलो तीसरा एक और देखते हैं। मान लो अपने को दे रखा हो ऑल डी आर ई सम ई आर एफ। चलो दोबारा, सबसे पहले बना लिया डायगोनल, बन गया। इसके बाद में ये सेंटेंस कौन सा है? ए वाला। और ये कौन सा है? सम, मतलब आई। ए और आई का रिजल्ट क्या रहता है? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला अपना। मान लो दे रखा हो अपना नो ए आर बी और दूसरा आपने वो दे रखा हो ऑल बी आर सी दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है? ये नो वाला है। नहीं, सबसे पहले अपना वो देखना डायगोनल, ये। इसके बाद में अपन चेक करेंगे पहला कौन सा है? नो वाला, मतलब क्या है ये? ई। और दूसरा अपना क्या है? ए। हमने पढ़ा है ए, ई और ए का रिजल्ट क्या रहता है? ए और ई। देखिए, चेक करिए क्या रहता है? ए और ई का ई होता है। ई और ए का ओ स्टार होता है। वो क्या, रट्टे मारने पड़ेंगे अपने को। और मैंने बताया था ओ स्टार, में आगे बताऊंगा आपको। चलो बताता हूँ ओ स्टार क्या होता है। चलो इनका रिजल्ट क्या रहेगा? ओ स्टार। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ओ स्टार क्या होता है? सम नोट का रिवर्स, जो सम नोट होगा उसका उल्टा। ठीक है, इसमें सम नोट कैसे बनेगा? सम ए आर सी, ये तो सम हो गया। ए आर नोट सी, ये तो ओ हो गया। ओ स्टार हो जाएगा सम सी आर नोट ए। आ गया? डाउट क्लियर है एकदम? चलो अगला देखते हैं अपन। सम ए आर बी ऑल बी आर डी। ठीक है, सबसे पहला क्या रहता है अपना? क्रॉस, सेम एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं पहला कौन सा है? आई। और दूसरा कौन सा है? ए। आई, पहला आई हो दूसरा ए हो, क्या बनता है? क्या बनता है? दिमाग पे जोर दो थोड़ा सा, कि तीसरे में पहला क्या रहेगा? आई रहेगा। चेक करो, क्या हुआ? लिखा नहीं क्या? ओ भाई, चलो कोई ना, आई रहता है ये। ठीक है, चलो आई मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब कैसे बनेगा? सम ए आर डी, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ? पहला टाइप कैसा रहेगा? चलो अब देखते हैं अपन टाइप नंबर 2। ये रहेगा, चेंज करना पड़ेगा इनको, एलिमेंट जो है ना इनको।
चलो देखते हैं क्या रहता है इसमें, क्या कंसेप्ट है। अगर हमारे पास ए हो और इसको बदलना हो तो हम इसको आई में बदलेंगे। अगर हमारे पास ई हो तो इसको हम ई में बदलेंगे। अगर हमारे पास आई हो तो इसको हम आई में बदलेंगे। अगर हमारे पास ओ हो, ये किसी में चेंज नहीं होता है। चलो देखते हैं क्या है, मैंने क्या लिखा है। चलो हमारे पास आया है ऑल ए आर बी, तो मैंने बोला कि ए है वो आई में चेंज होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं है। सम बी आर ए, आगे वाला एलिमेंट पहले आ गया, पहले वाला एलिमेंट आगे आ गया। इसका ऐसे भी हो सकता है सम ए आर बी, दोनों सही है। ठीक है, सही कैसे है? थर्ड वाला देखो, आई किस में कन्वर्ट होता है? आई में। सबसे पहले मैंने कन्वर्ट किया ए को आई में, तो ऐसे हो गया। फिर मैंने कन्वर्ट किया आई को आई में, तो ये ऐसे हो गया। आए समझ? चलो, अगर मेरे को दे रखा हो नो ए आर बी, तो मैंने ये बताया कि ई जो होता है वो ई के अंदर ही चेंज होता है। इसका मतलब क्या होगा? नो बी आर ए। सिंपल है एकदम, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नंबर लेके आओगे पूरे 5 में से 5, एकदम हलवे आएंगे, ऐसे हलवे आपको उठा के ऐसे खाना होंगे। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन है वो कैसे आएगा। मेरे को दे रखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी। अब मैं देख रहा हूं ऐसे ही बन नहीं रहा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बना। तो ये कब बन सकता है? अगर मान लो ये यहां पर आ जाए तो बन जाएगा। तो अगर मैं इसको, ये यहाँ पे क्या है? ऑल मतलब ए किस में कन्वर्ट होता है? आई में। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर मैंने लिखा सम बी आर ए, तो ये कट रहा है ए से ए। चलो कटा, तो फिर ये क्या हो गया अपना आई। सबसे पहले काट देते हैं इसको, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए। तो दोनों का मिलके क्या बनेगा? आई प्लस ए आई। इसका मतलब ये हो जाएगा सम बी आर सी। कोई डाउट? नो डाउट। चलो चेंज करते हैं। और अगर मान लो मेरे को दे रखा हो ऑल बी आर सी, नो डी आर सी। ठीक है, बन रहा है? कुछ नहीं बना, अपने को बनाना है। कैसे बनेगा? अगर मान लो मैं इसको इधर ले आऊं, कोई समस्या थोड़ी, अपने को कोई समस्या नहीं है। फिर मेरे को पता है कि ई है, ये ई किस में चेंज होता है? ई में। चलो तो फिर ये हो जाएगा नो सी आर डी। ठीक है, फिर ये कटेगा ये ऐसे। पहला है ए और दूसरा है ई। ए और ई मिलके क्या बनाता है? ई। आंसर क्या होगा? नो बी आर डी। आया समझ? एनी डाउट? नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो एक और देखते हैं अपन। मेरे को देखा हो ऑल ए आर सी, नो डी आर ए। ठीक है, एक तो हमने सीखा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। मान लो अपन चेंज नहीं कर पा रहे, तो अगर मान लो मैं इसको यहां ले आऊं, कोई समस्या थोड़ी हो जाएगी? क्योंकि मैं यहां लेके आ जाऊं तो ए नीचे आएगा, ए कटेगा, कोई समस्या नहीं है। चलो ले आता हूं ऑल ए आर सी, कट गया। ये लो, पहला क्या है? ई, और दूसरा क्या है? ए। ई और ए मिलके क्या बनाता है? ओ स्टार।
और स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, सम सी आर नॉट डी। आ गया आंसर। ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो अब अगला है टाइप नंबर 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये है आइदर और कंडीशन। क्या कंडीशन है इसमें? पहली कंडीशन है कि जो भी सेंटेंस है वो गलत होना चाहिए। दूसरा, जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। मान लो हमें दे रखा है ऑल ए आर बी। ठीक है, सम, हाँ एक और कंडीशन रह गई इसमें, सेंटेंस है वो गलत होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा, जो इनका कंक्लूजन रहेगा वो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। और लगभग आपके पेपर में ये आएगा जरूर। और जैसी आए आंखें बंद करो और टिक मार दो आइदर और, कंफर्म यही आंसर रहेगा। ठीक है, देखते हैं चलो।